जो 14 से 16% था वो 20% हो गया। अनुसूचित जनजाति के लिए जो 1% था वो 2% हो गया। और यही नहीं, इसके अलावा सभी जातियों के गरीब परिवारों की भी पहचान की गई, जिसमें उच्च वर्ग के लोग भी थे, ऊंची जाति के लोग और परिवार भी थे, और उनके परिवार को, गरीब परिवार को चिन्हित करके उनके आर्थिक उन्नयन के लिए, उनके आर्थिक प्रगति के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री की सोच के मुताबिक अलग योजना बनाई, जो अभी चल रही है, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, जिसके तहत इन गरीब परिवारों को, जिनको जातीय गणना में चिन्हित किया गया है, उनको अलग से 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है, कुछ रोजगार व्यवसाय करके अपने परिवार की आर्थिक हालत, माली हालत सुधारने की। ये इतना बड़ा ऐतिहासिक काम था। आज तक पूरे देश में, इतिहास में कभी किसी सरकार ने इसको सफलता से नहीं करा पाया था, तो ऐसी सफलता पाई है। और आप आज जातीय गणना या जनगणना की बात करते हैं और बिहार सरकार की उपलब्धि की चर्चा नहीं करते हैं, ये तो भाई सरासर नाइंसाफी है, पहली बात। और दूसरी बात कि पूरे देश के लोगों ने देखा था, जिस समय इंडिया का गठन हुआ था वो भी हमारे मुख्यमंत्री के पहल पर हुआ था, अकेले श्रेय इनको था। और जब उसके कार्यक्रम बन रहे थे, उस समय जब जनता दल यू के तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था कि इंडिया का मुख्य मुद्दा बने जातीय जनगणना देश में कराना, तो यही इसी राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी के इशारे पर इसको खारिज कर दिया था। ये देश भर के लोग कोई भूला है क्या? ये कौन नहीं जानता है कि इंडिया का पहला मुद्दा, जनता दल यू का मानना था कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसको राहुल गांधी जी ने ही ममता बनर्जी से मिलकर खारिज कर दिया था। और आज देखिए कितना सीना उनका फट रहा है जातीय जनगणना कराने के लिए। इसीलिए हमने कहा कि ये पाखंड है, मतलब अपने ही वादों के प्रति ये गंभीर हैं, गंभीर नहीं हैं, ये अभी से दिख रहा है। वैसे ही राजद ने जो कहा है, अब सोचिए 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। कहां से 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे? और क्या क्या इतना बिजली फ्री कर देंगे। और अब तो अभी तक के विभिन्न सरकारों के अनुभव बता रहे हैं कि जहां जहां इस तरह के फ्री बिजली दिए गए हैं, कहीं तो कोई सीमा तक देता है, या जहां भी सीमा तक दिए हैं, उसके अंतिम नतीजे जो अर्थव्यवस्था पर हो या उपलब्धि के हिसाब से हो, वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इन पार्टियों ने, जो आज के बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहिए तो महागठबंधन, और देश के कंटेक्स्ट में कहिए तो इंडी गठबंधन, इन लोगों के घोषणा पत्र से ही यह साफ है कि ये लोग बिहार की जनता को गंभीरता से, या देश की जनता के को जो वादा करते हैं उसमें भी गंभीर नहीं रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बातें कुछ करते हैं, और जब कर्म करने की बात आती है तो कुछ करते हैं। आप देखिए, जातीय गणना आज कर रहे, लेकिन कल तक क्या हो गया था कांग्रेस को, जो नहीं मुद्दा बना, आज भी चर्चा करते हैं। तो ये नीयत की नाइंसाफी देखिए कि उसमें बिहार सरकार की उपलब्धि की चर्चा नहीं होती। अगर जरा भी ईमानदारी होती तो जो देश में हमारी ऐतिहासिक उपलब्धि है, पहली दफा जातीय गणना कराने की, तो कम से कम इतना तो उनका दिल या जमीर जो कहता है वो उनको कहता, उनको पुकारता कि भाई जरा हिम्मत करके बोल दीजिए कि बिहार ने कराया है, नीतीश कुमार ने कराया है, और अब हम
उनके अनुसरण में देश में कराए, अगर आपकी ईमानदारी होती तो। लेकिन ये भी नहीं है। इसलिए हम यही बिहार के लोगों को और देश के लोगों को भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये लोग जनता के हित के प्रति गंभीर नहीं हैं। जो कह रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, उसके लिए इनके पास कोई नीति कार्यक्रम नहीं है। ये सिर्फ भावनात्मक शोषण करने के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो खुद उन्होंने अपने से ही उन बातों का गला घोंटा है। सजग और सतर्क करना चाहते हैं कि इनसे सावधान रहें। और जो हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की वर्तमान जो लोकसभा चुनाव के चरण चल रहे हैं, कल ही दूसरा चरण का चुनाव होना है, और उसमें जो लोगों का रुझान देख रहे हैं, ये जो लगभग एक तरफा हो रहा है एनडीए के पक्ष में, उससे शायद विचलित होंगे। कल तक अपने ही जिसका विरोध कर रहे थे, आज उसी को अपने जिंदगी का मिशन बता रहे। समझिए कैसा विरोधाभास है, कैसा चरित्र है, ये सोचने की बात है। इसलिए हम आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि इनके इस तरीके से मतलब दोहरी बातों के चक्कर में न फंसें, और जो उन्होंने मन बनाया है कि एनडीए को पहले से भी अधिक प्रचंड बहुमत से जिताने का, वो उस पर कायम रहे। यही हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। आपने 39 सांसद आप जिताकर भेजे गए और उसका परिणाम क्या है, कुछ मिला नहीं। तो प्रधानमंत्री को तो सबसे पहले इस बारे में जवाब देना चाहिए। संविधान खतरे में है, संविधान आरक्षण जा रहा है, आरक्षण खत्म होने वाला है। पता नहीं, वो वीडियो तो हमने देखा ही नहीं है, इसलिए उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। जहाँ तक संविधान जाने की बात है, इतना तो हम कहते हैं, जो बोलते हैं उनका दिल भी कहता होगा कि इस देश के संविधान को कोई न बदल सकता है। हाँ, याद करिए कि जहाँ तक संविधान में संशोधन की बात है, दोनों चीज समझ लीजिए। और ये फर्क जरूर मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि संविधान में संशोधन करना और संविधान को बदल देना, ये दोनों दो तरह की बात है। और जहाँ तक संविधान में संशोधन हुआ है, तो संशोधन कोई अभी पहला थोड़े हुआ है। ये तो 1950 में संविधान लागू हुआ, 51-52 से संशोधन शुरू हो गया। आज तक 100, 125, 150 करीब संशोधन हो चुके हैं। कि कोई पहली बार संशोधन थोड़े हो रहा है। और संविधान में संशोधन करने का मतलब संविधान बदलना नहीं होता है। ये कि हमने कांग्रेस का नहीं कहा है। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किसने किया है, आपको पता है? हमने कांग्रेस के बारे में तो नहीं कहा है। आप अभी सुन के ही मिक्स कर रहे हैं। आप बोलिए। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो कह रही है 35 लाख नौकरी देंगे, आरजेडी कह रही है 1 करोड़ नौकरी देंगे। यही नहीं, इनको बताइए। यही तो हम कह रहे हैं कि इन लोगों को, और आप दोनों ने जो बातें की हैं, वही हमने जो कहा है उसको और अधिक जोरदार ढंग से प्रमाणित करता है कि ये लोग जो बोलते हैं, जो जनता को बताते हैं, जो जनता से वादे करते हैं, उसका अर्थ भी नहीं समझते हैं, उसके प्रति गंभीर भी नहीं रहते हैं। अब समझिए कि आप ही ने कहा है कि भाई कांग्रेस कह रही है 35 लाख नौकरी देंगे और बिहार के नेता कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। अब ये बीच का जो 65 लाख का गैप है, अब सोच लीजिए। सर एक सवाल है, जाति की बात है। तेजस्वी यादव जी बोलती है हमने दबाव दिया तब जाके ये गणना हुआ। राहुल जी यही बात बोलते हैं कि हमने दबाव बनाया तब जाके। सुनिए ना पहले, आपको पता है कि बिहार सरकार ने जातीय गणना कराने का फैसला कब लिया था, और उस समय सरकार कौन सी थी बिहार में, बताइए।
यही आपको मालूम है? अरे भाई, पत्रकार लोग जब इतने गाफिल रहेंगे तब कैसे चलेगा देश के, मैंने बिहार का काम। ये फैसला अब आप समझ लीजिए ना, आप पहले अपने को दुरुस्त कर लीजिए कि ये फैसला तब हुआ था जब एनडीए की सरकार थी। इसलिए न राहुल गांधी न यहाँ राजद क्लेम कर सकता है कि हमारे दबाव पर फैसला हुआ था। सबसे पहली बात वीडियो जारी किया है, हैं? ने अपना एक वीडियो जारी किया है प्रधानमंत्री का कल का